किस तरह का आयोजन है? राजन जी कैसा है? इंजीनियर राजन सिंह मल्होरिया, राष्ट्रीय महामंत्री क्षत्रिय महासभा। 9 जून को हिंदू सम्राट युग पुरुष महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती है, जिसका आयोजन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा ग्वालियर स्थित महाराणा प्रताप पार्क में बड़े व्यापक पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें ग्वालियर चंबल डिवीजन के राजपूत, अन्य समाजों के लोग आमंत्रित किए गए हैं और जिसमें राष्ट्रवाद के ऊपर, राष्ट्रीयता के ऊपर, देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। परिचर्चा होगी, संगोष्ठी होगी। आप सब लोगों के माध्यम से मैं शहर के आमजन को, क्षत्रिय समाज के निवासरत लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व के तौर पर इसे मनाए महाराणा प्रताप जयंती। और राजन जी, क्षत्रिय समाज लगातार एक आंदोलन करते रही है, जो राजा वीर भोज है उसको लेकर, तो कोई एजेंडा तैयार किया जाएगा? उसका एजेंडा चूंकि ये केस माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में चल रहा है और एक केस और उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में विचाराधीन है, और इसके बारे में एजेंडा तैयार करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने पूरा पक्ष न्यायालय में रखा है और सम्राट मिहिर भोज, उनके परदारा नाग भट्ट 11वीं-12वीं सदी से सबको मालूम है, वो प्रत्यार राजवंश से थे, क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय महासभा यह पूरे देश को जानकारी है। जो लोग उन पे दावा कर रहे हैं वो दावा मिथ्या है और उसके लिए अभी फिलहाल जो समय कहने का नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय जो भी निर्णय करेगा उसका हम सब न्यायालय से जो निर्णय दिया जाएगा, क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? क्या उसके अगेंस्ट कहीं जाएगा नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव जाने का प्रश्न ही नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, हमें आरक्षण मिल नहीं रहा। महाराणा प्रताप की कई पीढ़ियां, 1000 वर्ष तक ऐसा एक ही शासक है हिंदुस्तान में, सिसोदिया राजवंश, तमाम राजे रजवाड़े हुए, एक ही ऐसा राजवंश है हिंदुस्तान में जिसने 1000 वर्ष, बप्पा रावल इसके संस्थापक हैं, उनने 1000 वर्ष तक मुगल आक्रांताओं से युद्ध किया है। और उसके बाद अगर कोर्ट को जो समझ में नहीं आता है या समाज को नहीं आता है या सरकार को नहीं आता है तो क्षत्रिय समाज इसको किसी स्वीकार नहीं करेगा। तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय रहेंगे और कोर्ट क्या पूरे हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा क्षत्रिय थे। एक दूसरा सवाल हो रहा है, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, लेकिन यूपी में जिस तरह से क्षत्रिय समाज एकजुट होकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया ईवीएम में, क्या कहना चाहिए? इसका हमने पूरे देश में विरोध किया है और वो क्षत्रिय महासभा ने राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में इसलिए विरोध किया है कि राम मंदिर बनाया। राम मंदिर में दुनिया को मालूम है कि भगवान राम क्षत्रियों में पैदा हुए थे, रामायण, गीता सब में लिखा हुआ है। उसके बाद उस ट्रस्ट में सारी जातियां हैं हिंदुओं की, क्षत्रियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। क्षत्रियों की इतनी अनदेखी की गई है तो मजबूरी में क्षत्रियों को विरोध करना पड़ा। 19 सांसद थे उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय 2019 में, 12 को टिकट दिए, काट दिए। तो स्वाभाविक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। रिजल्ट पे कुछ असर पड़ा इसका? अब ये तो आपको मालूम होगा, हमें बताने की जरूरत क्या है, तो पूरा देश देख रहा है। देश भर में क्या भूमिका रही क्षत्रिय समाज? देखो, क्षत्रिय समाज का क्या है कि उत्तर भारत में मराठा लोगों की हमारी अच्छी स्थिति है। महाराष्ट्र में 19 मराठा जीते हैं 48 में से, क्षत्रिय 28 जीते हैं। तमाम टिकट काटने के बाद भी, तमाम क्रैश करने के बाद भी क्षत्रियों की संख्या, क्षत्रिय भाई छाता का काम करता है, सारे समाजों की मदद करता है, आदिकाल से करता आया है। तो क्षत्रियों को अगर कोई दल या कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो पहुंचा नहीं सकता है।